गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और कल जो है सीबीएसई 10 क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन है मैथ्स का। उसी का कुछ अंतिम क्षण में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है क्या और उसको करना कैसे है, वैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अंदाज से लोग टिक लगा देते हैं, लेकिन वो 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसको सॉल्व करके देखने के बाद ही पता चलता है कि उसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में कंडीशन दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू √3, यहीं से बढ़ना है। tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब क्या करना होगा, जो tan थीटा तो tan थीटा हुआ और √3। अब tan कितना डिग्री √3 होता है, यहाँ लिखना होगा आपको tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है और tan दोनों तरफ से हटा देना है। यानी क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट tan और tan जो दोनों तरफ जो है उसको काट देते हैं, लेकिन काटा नहीं जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता। सिर्फ रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं भी लिखेंगे, अपने आप उसको tan को दोनों तरफ हटा दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। अब यही थीटा का वैल्यू जो है इसमें जिसका वैल्यू निकालना है उसमें बैठाना है। अब देखिए नाउ यहाँ क्या लिखना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या होगा, जो 1 माइनस अब कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह कितना लिखना है, 60 डिग्री। यहाँ लिख देना होगा 60 डिग्री और नीचे 2 माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर और थीटा के जगह क्या लिखना होगा, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इधर, अब यहाँ क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो 1 माइनस यहाँ क्या होगा, 1/2 होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 1/4। और नीचे क्या है, जो 2 माइनस √3/2 होल स्क्वायर कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना होगा, यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और -1 डिवाइडेड बाय यहाँ 4 और 4 2 जा कितना होगा, 8 और -3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 - 1 कितना होगा, 3/4 और नीचे का 4 जो है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाता है और 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पोजीशन ले लेता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का पोजीशन ले लेता है। अब यहाँ क्या हो गया, 4 1 जा 4, यानी क्या 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। अब देखना होगा जो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ये सबसे पहले लिखना है, जो tan 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब tan 3 थीटा तो tan 3 थीटा हो गया, इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 45 डिग्री का 1/√2, है ना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अब √2 इंटू √2 कितना होगा, √4, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 होता है, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2/2, यानी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, 1। तब tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा,
1 के जगह क्या लिखना होगा, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ से tan हटाते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री बाई 3 यानी कितना, 15 डिग्री। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 21 cm, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन मूविंग 1.32 km। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, जो साइकिल व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ 21 cm और डिस्टेंस दिया हुआ 1.32 km। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1.32 km है और कोई साइकिल व्हील है, ठीक है, तो ये जो रिवॉल्व करेगा यानी रिवॉल्यूशन इसका जो होगा, जितना बारी घूमेगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है इसका। ये क्या चीज़ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, जैसे मान लीजिए यही डायमीटर है, यहाँ ओ हो गया, ये डायमीटर दिया हुआ कितना 21 cm। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, जो डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है, तो डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू कितना दिया है 21 cm। अब डायमीटर जब दिया हुआ रहे तो उसका सरकमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है, पाई इंटू डी। वैसे d/2 करके r निकाल के आप 2πr भी कर सकते हैं, लेकिन जब d दिया हुआ है तो पाई इंटू डी करके डायमीटर आप सरकमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, यानी c का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस और d का मतलब हो गया डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा, पाई इंटू डी, यानी पाई हो गया 22/7 और d हो गया कितना 21 cm। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 यानी 66 cm। ये क्या निकला, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, और इसके बाद देखना है जो पाई इंटू डी यानी 22/7 इंटू 21, तो 7 3 जा 21 यानी 66 cm हो गया। तो अब जब सरकमफ्रेंस 66 cm हो गया तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कह रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही मेन फैक्टर है, माने मेन पार्ट है यहाँ जो समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितना है, अब ध्यान दीजिए 1.32 km और सरकमफ्रेंस कितना निकला है 66 cm। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ km है, नीचे cm, तो km को cm में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो 1 लाख cm का 1 km होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1.32 km है तो इसको 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना हो। तब देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा, जो 1.32 km है इसको cm में कन्वर्ट करने के लिए 1.32 इंटू 1 लाख यानी 1 के आगे 50, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1.32 है ना, इंटू कितना 1 के आगे 50 1 लाख। अब ये भी यह हो गया cm और नीचे जो है 66 cm, यह भी cm में है, तो cm आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 1.32 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 132 और इस पर 3 ठो जीरो, क्योंकि वैसे पहले आप 2 जीरो लिख करके अब यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ आप पॉइंट बैठा सकते हैं। अब पॉइंट बैठाने के बाद ही डबल जीरो कैंसिल हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 66। अब यहाँ क्या होगा 132 000 और नीचे कितना होगा 66, तो 66 2 जा कितना होता है 132 और यहाँ क्या हो जाएगा इसके आगे 30 यानी 2000। यही हो गया आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और आंसर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।